पीसीएस में कई बार कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसके लिए आज हम देखने वाले हैं प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष, और इन्हें याद करने का प्रयास करेंगे रिलेट करके। तो प्रारूप समिति हम सभी जानते हैं कि इसके अध्यक्ष थे अंबेडकर जी, यानी कि भीमराव अंबेडकर जी। और अगर बात करें संघ शक्ति समिति की, संघ शक्ति और संघ संविधान, तो दोनों ही समितियां, तो जिसमें भी संघ लगा है जिन दो समितियों में, उसके अध्यक्ष रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो भाई जिसमें भी संघ लगा है, संघ, और ये हिंदी में आप देख लेना इंग्लिश वाले बच्चे भी, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो भाई संघ जिसमें लगा है, चाहे वो संघ शक्ति हो, चाहे वो संघ का संविधान हो, तो दोनों ही कमेटियां, दोनों के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। अब देखते हैं प्रांतीय संविधान समिति। तो प्रांतों का संविधान, देखो संघीय संविधान कहाँ पे? नेहरू जी, यानी संघ लगा है दो समितियों को, जिसकी अध्यक्षता की है किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने। अब प्रांतीय संविधान की अगर हम बात करें तो भाई प्रांतीय पै से शुरू हो रहा है हिंदी में, और ये है पटेल, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, प्रांतीय संविधान किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की, इस समिति की। साथ में मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक समिति की भी अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। तो दोनों को याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। अगर बात करें प्रक्रिया नियम और संचालन समिति यानी स्टीयरिंग कमेटी, तो दो ये कमेटियां जो है, चाहे वो प्रक्रिया नियम कमेटी हो या फिर संचालन कमेटी हो, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी स्टीयरिंग, भाई पहिया जो है वो भी इनके हाथ में है, साथ में प्रक्रिया नियम भी इन्हीं के हाथ में है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भाई सलाह को हम राय भी कहते हैं एक तरीके से। सर BN राव थे। तो राव और राय कुछ राइम ही कर रहे हैं दोनों वर्ड, और सलाह में भी क्या होता है भाई? राय होती है। ठीक है, तो इसके क्या थे, कौन थे? BN राव जी थे। तो ये ध्यान में रखना है। आगे जो प्रारूप समिति बनी थी, तो इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 में। भाई कई बार ये डेट भी पूछ लिए जाते हैं, 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ, तो भाई उसके बाद में बनी है। आप इस तरीके से इसको क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। 29 अगस्त 1947 को। इसके सदस्य है 7। साथ में अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता ही है, भीमराव अंबेडकर जी है, लेकिन कई बार क्वेश्चन इसके जो सदस्य थे उनसे पूछ लिया जाता है। तो ये मिलकर थे 7। अंबेडकर जी तो है ही, लेकिन साथ में और भी सदस्य हैं। कैसे याद करेंगे? एक सदस्य है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एक है N गोपाल स्वामी अयंगर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र, DP खेतान। 2 सदस्य ऐसे हैं जिनमें से एक ने इस्तीफा दिया क्योंकि वो उस टाइम पे स्वस्थ नहीं थे, जिनका नाम था BL मित्र। एक सदस्य ऐसे हैं जिनका निधन हो गया, खेतान जी। और प्यारे बच्चों, आपको पता है एक मुहावरा होता है हिंदी में, खेत रहना। खेत रहना यानी वीर गति को प्राप्त होना। तो आपको इसमें ध्यान में रखना है कौन से वो सदस्य हैं जो एक तरीके से क्या हो गए हैं, निधन हो गया जिनका। तो खेतान जी है, खेत रहना से इन्हें याद रखेंगे आप। अब सारे सदस्यों को अगर हम याद करें तो अंबेडकर जी के गोपाल, अल्लादी, ठीक है, अल्लादी और मुंशी को साथ लेकर साधु मित्र के कहने पर खेत गए। तो ये थे प्रारंभ के सदस्य। ठीक है, यानी प्रारंभ में ये सदस्य थे। भैया अलग अलग सदस्यों के नाम हैं, तो आप इस तरीके से ही अपनी ट्रिक लिखेंगे जिससे कि आपको इसके सारे नेम क्या हो जाए, याद हो जाए। साथ में जो BL मित्र हैं, इन्होंने इस्तीफा दिया, तो मित्र हुआ बीमार, तो कौन आए भाई? माधव आए हेल्प करने। माधव आए हेल्प करने। ठीक है, माधव राव। और जब खेतान जी का निधन हो गया तो इनकी जगह आए हैं TT कृष्णमाचारी। TT कृष्णमाचारी। ठीक है, तो ये इनकी जगह आए हैं। यानी ये 2 सदस्य थे जो बाद में ऐड हुए थे। किस कारण से? क्योंकि इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इनका निधन हो गया है। तो आपको इन दोनों को ध्यान में रखना है। और अगर TT कृष्णमाचारी को हम DP के बाद DP खेतान थे, DP के बाद आए हैं TT, तो इस तरीके से आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा और हमारा जरा सा भी कंफ्यूजन हुआ इन सदस्यों के बारे में, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और इसी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए
और सिली मिस्टेक्स को कम करने के लिए ही ये सीरीज चल रही है, तो जुड़े रहिए।